Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। जिसके पहले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बेसिक थियरी समझाई थी, जिसमें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और 1932 एक्ट के प्रोविजंस आपको समझाए थे। तो बेसिक थियरी समझने के बाद बच्चों गुजरात बोर्ड में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में से 3 मार्क के शॉर्ट सम आते हैं बच्चों। तो अलग अलग मेथड्स के सम्स ये लेक्चर्स के अंदर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, 12 कॉमर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बच्चों, जिसके अंदर फर्स्ट बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारी थियरी व्हाइट बोर्ड पे समझाई। पार्टनरशिप की पूरी सफर बच्चों में 12 कॉमर्स में पढ़नी है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म का जनरेशन बर्थ क्यों हुआ बच्चों, सोल प्रॉपर्टीज की जो भी लिमिटेशंस थी उसके कारण पार्टनरशिप फर्म का बर्थ हुआ, उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, और उसके बाद बच्चों पार्टनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड, उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है उसकी डिटेल। एग्रीमेंट के बाद बच्चों अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई एग्रीमेंट ना हो तो इन दिस कंडीशन 1932 एक्ट के रूल्स, तो ये सब हमने कंप्लीट किया है। बेसिक समझा जाए बच्चों तो जब कोई 2 पर्सन एक साथ बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने आप को जोड़ के बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। व्हेन 2 or more person joined in a business with the purpose to make profit, it's called partnership firm। अब ये पूरे टॉपिक में से बच्चों 4 मार्क टोटल वेटेज है, 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू आएगा बच्चों, और बाकी 3 मार्क का बोर्ड में से सम आएगा। तो 3 मार्क के छोटे सम में बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में 11 सम दिए, वही हमें वर्क करना है। पर ये 11 सम के अंदर बच्चों अलग अलग टॉपिक मेथड्स आपको पढ़नी है, जिसमें आज पहली मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मेथड 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बच्चों आगे आपने 11 कॉमर्स में भी ये स्टडी कर लिया है, जब भी पार्टनर को अपने घर के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो, जिसमें वो कैश ले जाए बिजनेस में से, कोई एसेट्स ले जाए या कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस करे, अगर पार्टनर बिजनेस में से कुछ भी टेक ओवर करता है तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। अब कई बार बच्चों पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर को फॉर्म में इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। तो ये पूरी मेथड में बच्चों मैं आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाऊंगा कैलकुलेट करना, जिसके अंदर बच्चों 3 या 4 एक्स्ट्रा सम करेंगे और टेक्स्ट बुक का भी एक सम उसमें ऐड कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो मेथड का नाम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। अ पार्टनर हैज विथड्रॉ अमाउंट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, डिटरमाइन 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के अंदर बच्चों पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसमें एक पार्टनर है जिसने कुछ 50,000 रुपये अमाउंट विड्रॉ किए बच्चों ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पेड करना है। अब बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कैलकुलेटर से हो सकता है, पर आपको कुछ याद हो बच्चों तो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आपने इंटरेस्ट काउंट करने के 2 मेथड देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड। तो बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड का फॉर्मूला था वही यूज करके मैं आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काउंट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें बच्चों I = PRN/100। कुछ याद आया बच्चों? कई बच्चों ने फॉर्मूला आगे यूज किया होगा बच्चों, तो यहाँ हर एक को हम एलोकेट कर देते हैं। हियर I = इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें फाइंड करना है, P = प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट काउंट करना है। R का मीनिंग होगा बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, અને n का मीनिंग होगा बच्चों नंबर ऑफ ईयर। कुछ याद आया बच्चों? अगर आप कैलसी से सम करते हो बच्चों तो 30 सेकंड में हो जाएगा, पर मैं आपको पूरी मेहनत करके बेसिक से सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको फॉर्मूला थ्रू सिखा रहा हूँ। अब यहाँ P की जगह पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, टोटल 50,000 रुपये। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट का रेट 10% है, जब भी आप परसेंटेज में इंटरेस्ट हो नीचे 100 लिखने होंगे, और ईयर में बच्चों आपको लेना है 1। यही वस्तु को बच्चों आप याद रख सकते हो, P = प्रिंसिपल अमाउंट ₹50,000
आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नंबर ऑफ ईयर में बच्चों पूरा साल लेना है 1। जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 5000 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यही वस्तु अगर आप कैलकुलेटर से लेते हो तो आप 50,000 इंटू सीधा कैलसी का 10% करोगे तो 5000 हो गया। तो कोई बोले सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है मैंने सिखाया। फॉर्मूला यूज किया PRN/100। अब थोड़ा बच्चों क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। ये जो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, ये छोटे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपकी परफेक्ट वे पे प्रैक्टिस और बेस क्लियर हो, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा सम करवा रहा हूँ। सम नंबर 2, a partner has withdraw amount of rupees 40,000 on 1/10/2020। विड्रॉ की डेट देख सकते हो बच्चों, साल के मिडल में विड्रॉ किया है 1/10/22 को। डिटरमाइन 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर 22-23। सेम बच्चों यहाँ में आंसर काउंट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना सिखा रहा हूँ। सेम फॉर्मूला I इक्वल टू PRN/100। यहाँ बच्चों आप देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करी है वो 40,000 है, सॉरी ड्राइंग किया है वो 40,000 है। पार्टनर ने 40,000 बिजनेस में से विड्रॉ किए, उसके ऊपर इसको कितना इंटरेस्ट देना है बच्चों, 10% इंटरेस्ट देना है। परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा। अब बच्चों यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ मंथ कितने लोग हैं। यहाँ तो आपने देखा कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं थी, तो पूरे साल का हमने इंटरेस्ट लिया। यहाँ बच्चों डेट स्पेसिफाइड है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन में बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट होता है। ईयर कैसे स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ देख सकते हो 22-23 लिखा है, तो 1/4/22 से ईयर स्टार्ट होगा जो 31 मार्च 23 को पूरा होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो आपके पास इंटरेस्ट की डेट है, ध्यान से देखना बच्चों, इंटरेस्ट की डेट है 1/10/2022। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा या ड्राइंग्स किया होगा बच्चों 1/10/22 को। 1/10/22 से लेके कितने महीने तक इंटरेस्ट काउंट करोगे बच्चों, ईयर के एंड तक 1/10/22 से काउंट करो तो लास्ट डेट होगी 31 मार्च 23। काउंटिंग करो बच्चों 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट बच्चों आपको पेड करना है। तो यहाँ साथ में ही आप इंटू 6 मंथ अपॉन 12 ले सकते हो। जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर रन करोगे 40,000 उसका 10% इंटू 6 मंथ अपॉन 12 करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से ₹2000। ₹2000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप देख सकते हो बच्चों दोनों बेसिक क्वेश्चन में फर्क क्या है। तो पहले क्वेश्चन में आपने पूरे साल का सीधा 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट लिया था। यहाँ बच्चों ड्राइंग्स पार्टनर ने किया है 40,000 जिसके ऊपर हमने 10% लिया रेट, पर साथ में बच्चों मंथ लिए 6, ये खास ध्यान रखना है। तो ये बच्चों हो गए आपके 2 बेसिक सम जिसमें आपने डेट के आधार पर कैलकुलेशन किया है। अब बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और ये दोनों क्वेश्चन को लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं 2 एडिशनल और सम आपके सामने करवाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने स्क्रीन पे मैं लेने जा रहा हूं सम नंबर 3 बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर ध्यान से समझिए बच्चों। अब मेन क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड स्टार्ट हो रहे हैं। A partner of a firm withdraws identical amount in the beginning of every month। ये सेंटेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एग्जाम्पल में सूचना दी हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर एक महीने की शुरुआत में पार्टनर ड्राइंग करता है। टोटल मंथली विड्रॉ एवरी मंथ ₹500। मंथली विड्रॉल्स की वैल्यू दे दी है बच्चों 500। इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग इज 9%, जिसके ऊपर बच्चों 9% इंटरेस्ट लेना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है बच्चों। सेम प्रकार का वर्किंग होगा, पर यहाँ आपको इंटरेस्ट काउंट करते समय हर महीने के बिगिनिंग में वर्ड यूज किया हो बच्चों, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अभी आपको बच्चों समझना है। फिर ये 78/12 कैसे है मैं समझा रहा हूँ। इन द बिगिनिंग बोला हो बच्चों तो 78 मंथ अपॉन 12 लेना है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला हो तो 66 डिवाइड बाय 12 लेना है इंटरेस्ट काउंट करते समय, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस प्रकार के क्वेश्चन का कैलकुलेशन एग्जाम में 100% आता है, 3 मार्क्स इसकी वैल्यू है। तो जब बच्चों एवरी मंथ अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास ड्राइंग्स की वैल्यू हमेशा मंथली होनी चाहिए। तो सबसे पहले मंथली ड्राइंग्स यहाँ लिखना है। यस, ये सब में बच्चों दिया हुआ है, ना दिया हो तो आपको मंथली ड्राइंग्स फाइंड करना है ₹500।
यस बच्चों, सॉरी 5000 है बच्चों, एक जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो कम लिखा था मैंने, 5000, ठीक है। अब बच्चों आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है 9% एवरी मंथ के बिगिनिंग में बोला हो तो आप क्या लोगे 78/12। कैसे फाउंड करोगे बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बच्चों, बार बार हम फॉर्मूला ले लिखेंगे 5000, इंटरेस्ट का रेट है बच्चों 9% इनटू, जब बच्चों बिगिनिंग में बोला हो तो 78/12 लेना है, और यहाँ परसेंटेज हो तो बच्चों आप अपॉन 100 ले सकते हो। अब बच्चों जैसे आप कैलकुलेट से मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू आएगी आपके पास, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 5000 इंटू 9% इंटू 78 मंथ डिवाइड बाय 12, ये आंसर आ गया बच्चों ₹2925 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा, सर ये बिगिनिंग के आधार पे आपने ये 2925 लिया कैसे बच्चों, तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन का टेबल यहाँ बच्चों समझा रहा हूँ कि 79/12 कैसे है। जैसे बच्चों हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4 को, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, यहाँ मैं बच्चों गिनती दिखा रहा हूँ आपको, 1/9, थोड़ा बच्चों गैप करके देखते हैं, यस 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/1, 1/2 और 1/3, ठीक है बच्चों। मैं देख लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं बच्चों, यस आई थिंक थोड़ा कट ऑफ हो रहा है बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ कैलकुलेशन, थोड़ा इसको बच्चों ऊपर ले लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111, 112, उसके बाद 11, 12 અને 13, यहाँ बच्चों आपका 31 मार्च 13 को ईयर पूरा होता है, ठीक है बच्चों। अब जब बिगिनिंग बोला हो बच्चों तो कैसे काउंटिंग होता है वो आप देखते जाओ, यस आई थिंक अब परफेक्ट दिख रहा है, सही है बच्चों। तो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, जैसे 1 अप्रैल को कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा बच्चों 5000 रुपीज़, तो उसको पूरे साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि आप 1/4 से गिनती स्टार्ट करोगे, चौथा महीना से शुरू करो तो 31 मार्च को पूरी, यहाँ 12 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 12 मंथ, बराबर ध्यान से देखना। उसके बाद 1/5 से स्टार्ट करेगा तो चौथा महीना निकल गया बच्चों, 5वें महीने से लेके आप 31 मार्च तक गिनो, एक महीना निकल गया तो कितने महीने मिलेंगे 11। उसके बाद 1/6 से स्टार्ट करोगे तो 12 में से 2 महीने निकल गए, कितने महीने के लिए 10। उसके बाद 1/7, 3 महीने निकल गए 9, 1/8 को 8, फिर यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ 1। अब बच्चों इसका आप टोटल करोगे 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करोगे तो टोटल 78 मंथ आएंगे। यानी एक साल में बच्चों मंथली विड्रॉल्स के दरमियान क्या होता है, 1/4 को 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1/5 को अगर आप विड्रॉ करते हो तो 1/5 से लेकर 31 मार्च 11 महीने का, 1/6 से करोगे तो एग्जैक्ट 10 महीने का, फिर 12, 11, 10, 9 ये सब का टोटल करोगे तो 78 मंथ आएंगे। कब ये करना है बच्चों, व्हेन बिगिनिंग इंफॉर्मेशन गिवन। अब बच्चों सेम पोजीशन में एंडिंग बोला हो तो क्या होता है वो नेक्स्ट सब में देखते हैं, पर आपको बिगिनिंग क्लियर हो रहा है बच्चों, आई थिंक आपको समझ आ रहा है बच्चों। ये याद ना रखना हो, ये मात्र आपके नॉलेज के लिए, आपको यही याद रखना है, एट द बिगिनिंग विड्रॉ हो तो 78/12 लेना है। और ये 78 कैसे है उसका यहाँ कैलकुलेशन मैंने दिखाया बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ध्यान से देखना। अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब बच्चों सेम सेंटेंस में बिगिनिंग अंडरलाइन किया हुआ है। टोटल एनुअल विड्रॉ एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 72,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार बच्चों आपको जो विड्रॉल्स दिया है वो कैसा दिया है, हर महीने विड्रॉ करता है, पर अमाउंट दी है बच्चों एनुअल, ये खास ध्यान रखना है। आगे इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग 9% पर एनम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स। तो जब भी बच्चों एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा हो तो हमेशा आपके पास ड्राइंग्स की वैल्यू मंथली होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों आपके पास एनुअल ड्राइंग्स है, मंथली ड्राइंग ढूंढना हो तो क्या करोगे,
मंथली ड्राइंग्स इक्वल टू ₹72,000 एनुअल ड्राइंग्स डिवाइड बाय 12 मंथ। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों ₹6,000 पर मंथ ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, अब उसके ऊपर बच्चों इंटरेस्ट काउंट करना हो तो एवरी मंथ में बोला हो तो हर महीने में बच्चों स्टार्टिंग में उसको इंटरेस्ट देना है। पहली बार में 12 महीने, फिर 11, 10 में ऐसे काउंट करोगे तो ये 78/12 वैल्यू आपको पिक कर लेनी है बच्चों, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों मैं इंटरेस्ट काउंट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 पर मंथ इंटू इंटरेस्ट का रेट 9% लेना है बच्चों, या नीचे 9/100 रख सकते हो, इंटू 78/12। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 6,000 का 9% इंटू 78/12 इक्वल टू आई थिंक 3510 इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा बच्चों। मैं चेक कर लूँ, यस 3510 रुपीज 3510 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट बच्चों। तो आप देख सकते हो ये चौथा क्वेश्चन रो में बच्चों मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया है। ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। विड्रॉ अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग क्या एट 78/12 बच्चों, फिर वो टेबल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो मात्र नॉलेज के लिए। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये चौथा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो हम लोग टेक्स्ट बुक का बच्चों क्वेश्चन 1 लेने जा रहे हैं। जीएसईबी टेक्स्ट बुक होमवर्क में आपको सेम इलस्ट्रेशन 1 करना है और बोर्ड के अंदर बच्चों 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बच्चों आपको टेक्स्ट बुक वैसे ना पढ़ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, सम नंबर 5। आगे 4 एक्स्ट्रा सम मैंने बच्चों आपको करवाया है। अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों आगे 2 सम आपने बिगिनिंग में ड्राइंग देखा था, अब आपका ड्राइंग्स हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग्स 12,000। तो बच्चों जब भी एवरी मंथ ड्राइंग्स दिया हो, बिगिनिंग हो एंडिंग, सबसे पहले आपके पास ड्राइंग्स की अमाउंट कौन सी वो देखने, मंथली है कि ईयरली। यहाँ ईयरली 12,000 है बच्चों, 12% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब भी बच्चों एट द एंड ऑफ द ईयर बोला हो तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाई में आपको 66 मंथ अपॉन 12 लेना है। बिगिनिंग बोला हो तो 78/12। कैसे, तो यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे बच्चों 1 अप्रैल है, समझो आपने ड्राइंग्स किया है, आप 1 अप्रैल के एंड में कर दो तो इन दिस कंडीशन बच्चों अप्रैल महीना काउंट नहीं, वो अप्रैल के बाद गिनोगे आप 5 नंबर से लेके 31 मार्च तक टोटल 11 मंथ आएंगे। क्लियर? क्यों? तो यहाँ आपने इन्वेस्ट कब किया, इंटरेस्ट कब लिया बच्चों, 30/4 को आपने ड्राइंग किया है तो अप्रैल महीना कंसिडर नहीं होगा, 11 महीने। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो 10 महीने, उसके बाद फिर 9 महीने आएगा, काउंटिंग करोगे उसके बाद 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, फिर 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ और 1 मार्च बच्चों उसके एंड में आप ड्राइंग करोगे तो एक भी महीना नहीं आएगा, 0। अब बच्चों इसका आप कैलकुलेटर से टोटल करोगे तो टोटल आएंगे 66 मंथ ऑन 31 मार्च। तो इसीलिए बच्चों आपको 66/12 काउंटिंग में लेने हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने आपको काउंटिंग समझाया। कोई बोला सर मेरे माइंड में ये नहीं बैठ रहा है, भूल जाओ बच्चों, बिगिनिंग हो तो 78/12, एंडिंग हो तो 66/12 ले लेना है। अब बच्चों यहाँ मैं इंटरेस्ट काउंट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बच्चों हमें दिया हुआ है, आई थिंक ड्राइंग्स ₹12,000। इंटरेस्ट का रेट है बच्चों आई थिंक 12%, यस 12%। अब इसके साथ बच्चों हम मंथली ड्राइंग फाइंड कर लेते हैं। मंथली ड्राइंग्स इक्वल टू ₹12,000 एनुअल डिवाइडेड बाय 12 मंथ करोगे तो ₹1,000 पर मंथ ड्राइंग आएगा बच्चों। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है बच्चों, तो मेन आंसर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू आपके पास बच्चों मंथली ₹1,000 पर मंथ ड्राइंग्स है। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट का रेट है 12%, 12 हो तो इंटू 100 लोगे और मंथ लेने हैं बच्चों लास्ट में 66/12।
12। जैसे आप करोगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज़ में आएगा, आई थिंक मैं कैलकुलेटर से ले लेता हूँ बच्चों, 1000 इंटू 12% इंटू 66 अपॉन 12, आई थिंक आएगा वैल्यू बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, 660 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया बच्चों आपका बिगिनिंग की जगह पे एंडिंग बोला हो तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे काउंट होता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पास क्वेश्चन मैंने करवा दिया है बच्चों, क्लास में मैंने आपको ये पूरे टॉपिक का असाइनमेंट वर्क दिया है, तो आपको असाइनमेंट में से भी बच्चों आगे के 2 या 3 सब मैंने प्रैक्टिस में दी है वो कर लेना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, ये आपकी फर्स्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी हुई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर मेथड बच्चों। इसमें अलग अलग मेथड्स या टॉपिक आपको स्टडी करना है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 11th कॉमर्स में बच्चों फाइनल अकाउंट्स ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जहां प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया होता था बच्चों, पर उसका यूज बहुत कम था। जब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, लॉस कैसे बांटा जाता है, उसका कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों एडिशनल में आपको करवा रहा हूँ। अब तक हमने सम किए 5-6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। A, B, C are partners. Their profit and loss ratio of the firm is 3:1. 3:2:1. Total profit of the firm is rupees 1,80,000. Find out profit of each partner. तो यहाँ बच्चों हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा वो आपको काउंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपके सामने ले रहा हूँ, कैलकुलेटर आप साथ में रखिए बच्चों, मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, सबसे पहले बच्चों आपके पास एक नंबर में टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, टोटल प्रॉफिट दे दिया आपको 1,80,000। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। 2 नंबर में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है, अब बच्चों ये पार्टनर के बीच कैसे बांटा जाता है, तो मैं नीचे पार्टनर के नाम लिख रहा हूँ A, B and C। यहाँ 3:2:1 प्रॉफिट है, इसका मीनिंग ये बच्चों 3 पार्ट प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, A को, B को मिलेगा 2 शेयर और C को मिलेगा 1 शेयर। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैंने शेयर को डिवाइड किया बच्चों, एक टेबल बना देते हैं। अब वर्किंग कैसे करेंगे बच्चों, तो मुझे प्रॉफिट बांटना है, तीनों पार्टनर का ढूंढना है। तो A का शेयर है 3, B का 2, C का 1। सबसे pहले इसका बच्चों टोटल कर दो, टोटल करोगे तो आएगा 6। टोटल प्रॉफिट है बच्चों 180,000। अब मुझे प्रॉफिट शेयर ऑफ, अब मैं बच्चों कैलकुलेटर साथ में ले लेता हूँ। यस, प्रॉफिट शेयर या प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है बच्चों 1,80,000, उसमें ए का पार्ट है 3/6, ये ए का शेयर है बच्चों। जैसे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, प्रॉफिट आएगा बच्चों आई थिंक ₹90,000। ये बच्चों ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। सेम बच्चों मुझे काउंट करना है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी पार्टनर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ₹180। बी का शेयर बच्चों यहां से ले लो 2/6, टोटल पार्ट 6। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो आपके सामने मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। आई थिंक 60,000, यस, ₹60,000। और थर्ड पार्टनर है बच्चों सी, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सी पार्टनर इक्वल टू ₹1,80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। आई थिंक जैसे करोगे बच्चों 180 डिवाइड बाय 6, वैल्यू आएगी 30,000। ये हो गया बच्चों तीनों पार्टनर का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान है। जो भी पार्टनर्स का रेशियो था उसके नीचे लिखा बच्चों, रेशियो का टोटल गया 6। पहले पार्टनर का 3 पार्ट डिवाइड बाय 6, दूसरे पार्टनर का 2 पार्ट डिवाइड बाय 6। तो बच्चों बार बार पूरे कॉमर्स में आपको कैलकुलेशन आने वाला है, तो एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो अनदर क्वेश्चन बच्चों। आप देख रहे हो मैं बार बार क्वेश्चन के साथ ही आंसर समझा रहा हूँ बच्चों। सम नंबर 7, ये भी बच्चों मैंने आपके लिए एडिशनल सम लिया है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है बच्चों एक्स वाई जेड। देयर कैपिटल रेशियो ऑफ द फर्म इज 5:4:3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों जो रेशियो दिया है उसमें वर्ड यूज किया है कैपिटल। कैपिटल रेशियो बच्चों हमें ध्यान में नहीं लेना है, ये खास ध्यान रखना बच्चों। हमें प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो लेना है। तो कई बार बच्चे इसको रीड नहीं करते और फंस जाते हैं। कैपिटल रेशियो कैपिटल के लिए होता है। आगे टोटल प्रॉफिट 90,000 है। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ 1 नंबर में आपके पास 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका टोटल प्रॉफिट है ₹90,000। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, जल्दबाजी में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ लिख देते हैं 5:4:3 और बांट देते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको मिलेंगे 0 मार्क। व्हेन इंस्ट्रक्शन एब्सेंट, आपके पास सब में कोई इंफॉर्मेशन ना हो बच्चों। मैंने आपको 1932 के एक्ट की प्रोविजन बताई थी जिसमें पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में कोई सूचना ना हो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमेशा इक्वल रेशियो लेना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रेशियो लोगे बच्चों, तीनों पार्टनर के बीच इक्वल रेशियो हमें लेना है। तो एक्स वाई जेड तीनों का रेशियो होगा 1, 1 और 1, टोटल करोगे बच्चों 3। अब यहां मैं 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें सबसे पहले एक्स रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों 90,000। तीनों पार्टनर का इक्वल है बच्चों। सिंपली इस तीनों में बांट दो तो 30-30 आएगा, पर मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। इसका 1 पार्ट डिवाइड बाय 2 करोगे, वैल्यू आएगी 30,000। सेकेंड, वाई रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू ₹90,000, अगेन 1 डिवाइड बाय 2 30। और Z में भी बच्चों सेम आएगा, कारण रेशियो इक्वल है। Z रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू ₹90,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 ₹30,000। तो बच्चों ये सब में क्या नया सीखा आपने, कैपिटल रेशियो का यूज बच्चों प्रॉफिट बांटते समय नहीं होता है, वो मात्र कैपिटल के लिए होता है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 8 बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की मेथड में बच्चों जीएससीबी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, जो रो में मैं सम करवा रहा हूं बच्चों। ये 8 नंबर का सम है। 5 सम हमने किए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थे बच्चों, आगे 2 सम किए प्रॉफिट एंड लॉस के, और तीसरा सम करवा रहे हैं। टोटल 8 क्वेश्चन जीएससीबी बुक्स में आपको देखना हो तो बच्चों सम नंबर 4। द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15, 10, 9। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है ना, यस सही है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 68,000। डिटरमाइन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आंसर में बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है 15, 10, 9। राजकुमार उसके लिए R, कौशिक उसके लिए K, शर्मा के लिए S। सेकंड में बच्चों टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है बच्चों, तो फर्म का टोटल प्रॉफिट है ₹68,000। खास यही देखना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है आपको। अब तीनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बांटना है, कैपिटल रेशियो आज नहीं गिवन है। अब बच्चों मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों इसका टोटल कर देना हमें। 15, 10, 25 और 9, आई थिंक टोटल होगा 34। अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले R यानी राजकुमार शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट लेना है बच्चों हमें 68,000। राजकुमार का पार्ट है बच्चों 15, यहाँ से लिए 15, नीचे टोटल पार्ट लेना है 34। जैसे बच्चों 68 को आप 34 15 से मल्टीप्लाई को 34 से डिवाइड करोगे, आई थिंक 30,000 आएगा। तो ये हो गया बच्चों राजकुमार का पार्ट 30,000। सेकंड बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी, सेकंड भाई का नाम है कौशिक शेयर ऑफ
प्रॉफिट इक्वल टू ₹68,000। इसमें कौशिक का पार्ट है बच्चों 10, टोटल पार्ट है 34। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 20,000 रुपीज 20,000। और थर्ड पार्टनर है बच्चों मेरे ख्याल से शर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 68,000। शर्मा का पार्ट है बच्चों आई थिंक 9, ये ले लिए 9/34 इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर से देख रहा हूँ बच्चों, ₹18,000। तो बच्चों आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स बहुत ही आसान है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 रो में बच्चों, और टेक्स्ट बुक का सम नंबर 4। वीडियो पोस्ट कीजिए, इसके बाद एक ही सम बचा है बच्चों जो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देख रहे हो मैं लगातार 9 नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बच्चों। मेथड सेकंड हमने लिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जीएसईबी टेक्स्ट बुक में यही सम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है, और होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 5। टेक्स्ट बुक ना हुई तो बच्चों क्वेश्चन मैं लिख के ही समझा रहा हूँ, तो आपको टेक्स्ट बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। कुछ अलग करने की कोशिश बच्चों, मेहता नाम का एक पार्टनर है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव कर रहा है 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, पंड्या से 4 गुना। आगे वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, वाजपेयी रिसीव कर रहा है बच्चों हाफ मेहता से। प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹87,500, प्रॉफिट 87,500 है। डिटरमाइन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो बच्चों यहाँ आपको सीधे तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों जनरेट करना होगा। कुछ अलग करने की कोशिश, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आंसर में प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्म जो हमें बांटना है ₹87,500। सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में गिवन नहीं है, ये हमें जनरेट करना है। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है वो देखो बच्चों। मेहता रिसीव कर रहा है शेयर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, पंड्या से 4 गुना, पर पंड्या का शेयर हमें नहीं दिया है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों यहाँ हमें सपोज करके वर्क करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे सपोज कर रहा हूं, सपोज पार्टनर पंड्याज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और पार्टनर पंड्या रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ ₹1। सपोज बच्चों पंड्या को ₹1 प्रॉफिट मिल रहा है। इन दिस कंडीशन मेहता कितना रिसीव करेगा बच्चों, तो मेहता रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ, जो भी पंड्या का प्रॉफिट है उससे कितने गुना बच्चों, 4 टाइम्स, ₹1 × 4 टाइम्स, यानी ₹4। ऐसा कह सकते हैं बच्चों। यस एकदम सही है। यस उसके बाद बच्चों तो वाजपेयी रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ, फिर से देखो बच्चों पंड्या का प्रॉफिट सपोज किया 1, तो मेहता की वैल्यू उससे 4 गुना 4 आई। अब वाजपेयी कैसे रिसीव कर रहा है बच्चों, तो यहाँ देखो वाइल वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता, मेहता की जो भी वैल्यू है उससे हाफ, मेहता की वैल्यू है बच्चों 4, उसका हाफ यानी 1/2 ले सकते हो बच्चों कैलकुलेटर से, या 50% ले सकते हो, जिस जैसे इसका हाफ करोगे ऐसा ले सकते हो, या फिर 50%, दोनों चलेगा। तो वैल्यू हो जाएगी ₹2। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, अब मेरे सामने प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। तो यहाँ पंड्या का प्रॉफिट बच्चों 1 हो गया, मेहता का 4 हो गया, और मेरे ख्याल से वाजपेयी का हो गया 2। तो अब बच्चों नाम लिखते रो में, पहला नाम किसका है, मेहता रिसीव्स सेज, पहला नाम मेहता का है मेरे ख्याल से बच्चों। अब नाम को सेट करें, मेहता पंड्या वाजपेयी, मेहता पंड्या अने वाजपेयी। तो सबसे पहले बच्चों मेहता रिसीव कितना करेगा 4, पंड्या का कितना प्रॉफिट था 1, और वाजपेयी का बच्चों, तो वाजपेयी का 2 कह सकते हैं। 4:1:2 इज द करेक्ट रेशियो बच्चों। क्लियर हो रहा है। अब ये रेशियो में हमें प्रॉफिट को बांटना है। सिंपली बच्चों कैलकुलेटर से अगर आपको आए तो 87,500 को बांट दोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर भी बच्चों यहाँ मैं गिनती करके बता रहा हूँ। एक नंबर में सबसे पहले मेहता रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट है बच्चों
87,500, जिसमें मेहता का पार्ट है 4, पंड्या का 1, वाजपेयी का 2, 4 और 1 5 2 7। अब बच्चों उसका 4 पार्ट लेना है टोटल 7 में से। जैसे बच्चों 4/7 करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक ₹50,000। तो ये सब में क्या नया है बच्चों, तो अपने पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन नहीं था बच्चों, उसमें सपोज किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और मेहता के बाद बच्चों पंड्या रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू ₹87,500। पंड्या का पार्ट 1 है बच्चों, उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक ₹12,500। ये हो गया बच्चों मेहता का प्रॉफिट, ये हो गया पंड्या का। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो में जगह बची हुई है। यस बच्चों, तीसरा पार्टनर है बच्चों, उसका वर्किंग में इस साइड दिखा देता हूँ। थर्ड पार्टनर है बच्चों मेरे ख्याल से वाजपेयी रिसीव्ड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 87,500। वाजपेयी का पार्ट है बच्चों 2, टोटल पार्ट है 7, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 2/7 वैल्यू आएगी 25,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहाँ फिर भी मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहला M का प्रॉफिट, उसके बाद बच्चों P का प्रॉफिट, और उसके बाद B प्रॉफिट। चलो मेहता का प्रॉफिट आया मेरे ख्याल से बच्चों ₹50,000। पंड्या का प्रॉफिट हमने फाइंड किया, आप देख सकते हो 12,500, और वाजपेयी का प्रॉफिट आया बच्चों ₹25,000। अब देख सकते हो बच्चों कैसे सपोज करके क्वेश्चन करवाए। तो ये आपका बेसिक सेकंड लेक्चर पूरा हो बच्चों, जिसमें से मैंने टेक्स्ट बुक के मात्र 2 सम लिए, पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा आपको मैंने बच्चों लगभग 7 या 6 सम करवाए। टोटल 9 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1 सम। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.